हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर में किस तरह की स्थिति है? कल जहां एक तरफ बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि रविवार तक कोई अगला कदम दोनों ही तरफ से नहीं उठाया जाएगा, ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं कुमार सोनू? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे, लेकिन अब जो है बैरिकेडिंग और स्ट्रांग की गई है। आप देखें कि यहाँ लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हैं। पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतें हैं जो दिल्ली से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ नौकरी के लिए रोजाना सुबह जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो आप देखें कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की संख्या यहाँ बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। रोजाना जैसे ही सुबह होती है अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रात में भी जो दूसरे शिफ्ट में काम कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या फिर दिल्ली पुलिस के जवान, वो लगातार इसी तरीके से पोजीशन में रहते हैं। इसके अलावा वज्र वाहनों को तैनात किया गया है आरएएफ की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। साथ ही साथ कंक्रीट की बैरिकेडिंग है या कंटेनर लगाए हैं। लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिल्ली पुलिस ले रही है, ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। और दूसरी बात, हरियाणा पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन की जा रही है, कोऑर्डिनेशन की बैठक चल रही है ताकि किसी भी तरीके से दोनों स्टेट की पुलिस के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। हालांकि किसानों की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि रविवार तक जब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। जब तक तमाम किसान संगठन जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तो इससे जरूर उम्मीद एक हुई है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, तो उम्मीद सबने जगाई है कि हां कुछ हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दे, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां तैनात है, पुलिस बल यहां तैनात है। आला अधिकारी खुद एक एक पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खुद पुलिस कमिश्नर ले रहे हैं। कई जिलों के डीसीपीज को तैनात किया गया है, कई एसीपीज, यानी कि तकरीबन 30 से 35 एसीपी यहां पर नियुक्त किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। तो आप देखिए तस्वीरें, लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। सोनीपत से जो है जो लोग दिल्ली आते हैं तो वो इसी तरह से छोटे छोटे टेम्पो का मिनी कैब का सहारा लेकर यहां तक आते हैं। उसके बाद कुछ किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद फिर वहां से नई कैब लेते हैं और आगे जाते हैं। तो दिक्कतें जरूर हैं, लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरा प्रभावित हुआ पड़ा है, क्योंकि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। साथ ही साथ अलीपुर में और सिंघू की तरफ भी काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, वो तमाम इस वक्त ठप पड़े हुए हैं क्योंकि शादी का समय है और ऐसे में दिक्कतें तो हो ही रही हैं। लेकिन अब सबको उम्मीदें ये है कि जो रविवार को किसानों की और सरकार के बीच बातचीत हो तो शायद कोई एक हल निकले और उसके बाद फैसला यही हो कि अब किसान प्रदर्शन को अपने खत्म करेंगे। फिलहाल चौथा दिन है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए हैं सरकार ने, पुलिस ने बॉर्डर पर। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे वो भी गैस कटर के जरिए काटकर हटा दिए गए। आप देखें, ये जो 3 पिलर खड़े हैं लोहे के, इनके ऊपर बड़े बड़े येलो कलर के बोर्ड लगे हुए थे, वो हटा दिए। उनको हटाने के पीछे एक टेक्निकल रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी तरीके से किसान और सरकार के बीच वार्ता विफल होती है रविवार को और किसान आगे दिल्ली की तरफ चलने का ऐलान करते हैं, तो यहां पर अगर सिचुएशन ऐसी रही कि दिल्ली पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्स को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो टीयर गैस के गोले वहां पर भीड़ को रोकने के लिए पहले ही यहां पर बंदोबस्त करके रखा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कुमार सोनू।